Yes, we are live now. Hello, friends. This is Brahman Ansari and welcome to Angel Terminology. Yes, today we are discuss about the second chapter of biology class 11th. आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस, तो आज हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि क्लास 11th में है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, पहले समझेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे अलग अलग ग्रुपिंग करना, अलग अलग कैटेगराइज करना उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं कि किसी का स्ट्रक्चर और फंक्शन बदले तो उसका नाम भी बदल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है और वो पढ़ा रहा है तो उसे आप कहते हैं टीचर, लेकिन वही टीचर जिस दिन वो रिक्शा चलाने लगेगा उसे आप कहेंगे रिक्शा चलाने वाले, या फिर ऐसे कोई ड्राइवर बन जाएगा तो आप कहेंगे ए ड्राइवर साहब। कहने का मतलब ये है कि उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर हम लोग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे। एक छोटी सी बात बता दें मैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे और अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए। जैसे सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने किया क्या कि क्लासिफिकेशन दिया और ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा। मींस सबसे पहले एक एनिमल्स को अलग कर दिया और प्लांट्स को अलग कर दिया, और इस तरीके के क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं बाई किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद से बहुत ज्यादा साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से आए जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और लास्ट में एक ऐसा किंगडम क्लासिफिकेशन आया जिसे हम लोग कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपके क्लास 11 में पढ़ना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक बात समझिएगा, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यानी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको प्रपोज किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर एच विटेकर। तो आर एच विटेकर साहब जो थे वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए और बताया गया क्या कि पूरे यूनिवर्स के जो पूरे वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पांच किंगडम में रखा जाएगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, पूरे वर्ल्ड के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको कितने किंगडम में रखा जाएगा, तो पांच किंगडम में रखा जाएगा। सबसे पहला उन्होंने किंगडम बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे और प्रोकैरियोटिक सेल होगा, और उसका उन्होंने नाम रखा था मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा है क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मोनेरा। फिर आगे आर एच विटेकर ने मोनेरा तो बनाया, फिर पांच किंगडम हमने बताया था ना आपको। तो पहला उन्होंने क्या बना दिया, मोनेरा, और दूसरा उन्होंने बनाया था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था एनिमेलिया और पांचवा था प्लांटी। मीन्स जो आर एच विटेकर साहब थे, आर एच विटेकर ने पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में बांट दिया, तो पांच किंगडम में बांट दिया। पहले वाले को मोनेरा, दूसरे वाले को प्रोटिस्टा, तीसरे वाले को फंगी, चौथे वाले को एनिमेलिया और पांचवे वाले को प्लांटी। इस तरीके से आर एच विटेकर ने पूरे के पूरे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर दिया। आगे की तरफ एक और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि देखिए जो आपका ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें कुछ ऐड कर दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या ऐड कर दे, तो उन्होंने बताया कि वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन। तो इसको भी ऐड करने के बाद से जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो पूरे का पूरा चेंज हो गया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में। एटोल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है। तो आइए समझते हैं ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये क्या है और इसको कैसे हम लोगों को पूरा याद कर देना है सिर्फ वीडियो देखते ही देखते। हमें सिर्फ ये वीडियो देखना ही नहीं है बल्कि वीडियो को पूरा रट जाना है, बिल्कुल याद कर जाना है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था जो आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो आइए समझते हैं। पहला है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला टॉपिक है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का मतलब ऐसे समझिए वे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक होंगे। ध्यान दीजिएगा, वे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब ये है कि इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें कौन से सेल, कौन सी ऑर्गेनिज्म उपस्थित होगा, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल उपस्थित होंगे।
आगे की तरफ यदि बात करें तो जो ये मोनेरा ग्रुप है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें किस तरीके के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने रखा, तो इसमें मोस्टली बैक्टीरिया को रखा था। मोस्टली किसको रखे थे इन्होंने? बैक्टीरिया को रखा था। और बैक्टीरिया को रखने के साथ इन्होंने बताया था कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। आगे चल करके उन्होंने किया क्या कि जो ये मोनेरा था, मोनेरा मीन्स क्या, जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरियाओं का समूह था, बैक्टीरिया के समूह को दो भागों में बांट दिया। उनके हैबिटाट के आधार पे वो कहाँ पे रह रहे हैं इसके हिसाब से जो मोनेरा था उसको कितने भागों में बांट दिया, तो दो ग्रुप में बांट दिया। पहला था क्या, यू बैक्टीरिया, और दूसरा था आर्के बैक्टीरिया। यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो उससे आप खोल लेंगे तो काफी अच्छे से ये जो भी चीज मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप समझिए, जो मोनेरा था इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोटिक थे, और इन्हीं फोटोसिंथेसिस करते भी थे या फिर नहीं करते थे। इसको कितने ग्रुप में बांटा गया? दो ग्रुप में। पहला यू बैक्टीरिया और दूसरा था आर्की बैक्टीरिया। ध्यान में रखेंगे, पहला यू बैक्टीरिया और दूसरा क्या, आर्की बैक्टीरिया। इस दोनों को समझिए। तो आर्के बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अनविजुअल हैबिटाट में रहते हैं। अनविजुअल हैबिटाट में जहां पे नॉर्मल सर्वाइवल रेट नहीं होता है, उन जगहों पे कौन रहता है, तो ये होते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब ये है कि वे बैक्टीरिया जो कहाँ पे रहेंगे, अनविजुअल हैबिटाट में रहेंगे। अब बात है कि अनविजुअल हैबिटाट का मतलब क्या है। अनविजुअल हैबिटाट में जो नॉर्मल टेम्परेचर को सर्वाइवल नहीं कर पाते, जैसे देखिएगा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर थे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब 200 डिग्री सेल्सियस खौलता हुआ पानी है, या फिर ऐसे समझिए कि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में जो बैक्टीरिया सर्वाइवल होते हैं उसे कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। अब एक बात बताओ, अनविजुअल हैबिटाट का मतलब जहां पे हम लोग नहीं जा पाते हैं वहां पे वो बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे देखिएगा, एक पहला बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोजेन बैक्टीरिया। मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो है वो काऊ डंग में पाए जाते हैं, मतलब गाय के गोबर में पाए जाते हैं। अब बात बताइए, कोई चाहता है क्या कि मैं गोबर में जाकर के रहूं? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजेन बैक्टीरिया वो गाय के गोबर में रहते हैं। आगे देखिएगा, दूसरा है थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया का ही टाइप है। थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया जो होता है ये 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है वहां पे कोई भी सर्वाइवल रेट नहीं होगा, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा पाया जाएगा, थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। आगे की तरफ यदि बात करें हैलोफिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सैलिनिटी वाटर में पाया जाता है, जहाँ पे सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये बात किसकी थी, आर्के बैक्टीरिया का था। अब आते हैं थोड़ा यू बैक्टीरिया के अंतर्गत। यू बैक्टीरिया में वे बैक्टीरिया रखे गए हैं जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइवल होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइवल हो जाते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, यू बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये जो देखिएगा, यू बैक्टीरिया जो होते हैं या तो अपने आप ही भोजन बना सकते हैं, या तो अपने आप ही भोजन बना सकते हैं, या तो अपने आप भोजन नहीं बना सकते। यानी कि ये जो यू बैक्टीरिया है कभी कभी हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एक बात देखिएगा, इनके शेप के आधार पे, शेप के बेसिस पे, जैसे इनका शेप कैसा है, गोल है, रॉड शेप्ड है या फिर स्फेरिकल है, इसके बेसिस पे जो है यू बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, पहला होता है कोकाई, कॉकस बैक्टीरिया। वे बैक्टीरिया जो कि गोल शेप्ड के होते हैं उसे कहा जाता है कॉकस बैक्टीरिया। दूसरा देखिएगा बैसिलस बैक्टीरिया या बैसिलस, ये जो है ग्रीक वर्ड्स के बैसिलम के मिलने से बना होता है और इसका मतलब होता है स्मॉल स्टिक, मींस छोटी छड़ी। मतलब जो बैसिलस बैक्टीरिया है ये किस शेप्ड के होंगे, तो बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो छोटे छोटे रॉड शेप्ड के होंगे, इसे कहा जाएगा बैसिलस बैक्टीरिया। अगला क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल बैक्टीरिया वे होते हैं जो ट्विस्टेड होंगे, ऐसे मुड़े हुए, ऐंठे हुए होंगे, उसे कहा जाएगा क्या, स्पाइरल बैक्टीरिया। और लास्ट क्या है, विब्रियो बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच फाउंड इन द कामा इन शेप, जो कि पाए जाते हैं किस रूप में, कामा शेप में पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है विब्रियो बैक्टीरिया। बात अभी समझ में। ये तो बात थी किसकी, ये अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किंगडम मोनेरा की। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो मोनेरा किंगडम है, ध्यान दीजिएगा, जो मोनेरा किंगडम है इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और ये प्रोकैरियोटिक मोस्टली कौन होते हैं, तो ये मोस्टली कौन होते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं।
ये जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसे हम लोग आर्के बैक्टीरिया कहते हैं, दूसरे वाले को यू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्के बैक्टीरिया अनविजुअल हैबिटाट में रहते हैं। इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक तो वो जो गाय के गोबर में रहता है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया, और एक वे बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में रहता है, 200 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, और वे बैक्टीरिया जो बिल्कुल सैलिनिटी हाई सैलिनिटी वाटर में पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हैलोफिल्स बैक्टीरिया। ठीक है, बातें क्लियर है। दूसरी क्या है, यू बैक्टीरिया। ये या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, और ये होते हैं 4 प्रकार के, जैसे कॉकस बैक्टीरिया गोल होंगे, स्फेरिकल होंगे, और बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड के होंगे, आगे की तरफ है क्या, स्पाइरल बैक्टीरिया ट्विस्टेड होंगे, और विब्रियो बैक्टीरिया जो कि कामाइन शेप के होंगे। यदि इसी क्रम में हम लोग आगे बात करें तो ये तो बात की थी मोनेरा की थी। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, किंगडम प्रोटिस्टा की। एक बात ध्यान में रखना बेटा, दोनों में मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इसमें प्रोकैरियोटिक और इसमें किसको रखा गया है, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक नहीं है, इसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देखिएगा, जो प्रोटिस्टा ग्रुप है इसमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, और इसके कैरेक्टर के आधार पे इसको बांटा गया, टोटली 5 ग्रुप में बांटा गया। पहले वाले का नाम है क्राइसोफाइट्स, दूसरे वाले का नाम है डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरे वाले का नाम है यूग्लेनॉइड, चौथे वाले का नाम है स्लाइम मोल्ड, और पांचवे का नाम है प्रोटोजोन्स। एक बार और ध्यान रखेंगे, हम लोग सिर्फ ये वीडियो देखना ही नहीं है, बल्कि वीडियो को देख करके पूरा ये चीजें देखते ही देखते आपको याद होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है कि आपको सिर्फ ये टाइम वेस्ट आपका ना करवाएं, ताकि ये सारी चीजें आपको वीडियो देखते ही देखते सारी चीजें याद हो जाए। आइए समझते हैं एक बार, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, और ये जो होते हैं टोटली 5 ग्रुप में बांटा गया है प्रोटिस्टा को। पहला जो है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजेलेट्स, तीसरा है यूग्लिनॉइड, चौथा है स्लाइम मोल्ड, और पांचवा क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स वही है जो अमीबा का ग्रुप में होता है, क्योंकि अमीबा का ग्रुप जो होता है उसके प्रोटोजोन्स। आइए समझते हैं, पहला क्या, क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। इसे मोस्टली कहा जाता है डाइएटम्स या फिर गोल्डन एल्गी। आप नाम सुने होंगे, कल जो नलका होता है या फिर हैंडपाइप होता है, वहां पे कुछ गोल्डन कलर का या फिर ऐसे करिए रेडिश टाइप में कुछ एल्गी निकल जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गोल्डन एल्गी। और गोल्डन एल्गी का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं क्राइसोफाइट्स। बातें क्लियर है। गोल्डन एल्गी का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राइसोफाइट्स कहते हैं। दूसरा देखिएगा है क्या, डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये मोस्टली फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं, और साथ ही साथ इनके पास फ्लैजिला की संख्या 2 होती है। दोनों बातें याद रखे रहेंगे। डायनोफ्लैजेलेट्स वे होते हैं जो मैराइन समुद्र में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी कर लेते हैं, और इसमें फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे बातें समझ में, आगे की तरफ समझिएगा, है क्या, यूग्लिनॉइड। आप नाम सुने होंगे यूग्लिना की, और यूग्लिना को ऐसे भी कहा जाता है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल्स। ये भी तो कहा जाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करता है, याद होगा आपको, पढ़ाए हैं कई बार। तो यूग्लिनॉइड क्या है, यूग्लिनॉइड ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। और यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, फोटोसिंथेसिस, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी शो करता है। बातें आगे समझ में। आगे की तरफ देखिएगा, अगला है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ये ऐसे होते हैं जो सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक कहने का मतलब ये है कि ये जो होंगे मोस्टली सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो इसे कहा जाएगा क्या, स्लाइम मोल्ड। और लास्ट क्या है, प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जैसे हुआ अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के साथ एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, मलेरिया का जो पैरासाइट है, ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब ये सारे के सारे जो हैं प्रोटोजोन्स हैं, वो वास्तव में है कौन, वो एक प्रोटिस्टा के ही एग्जांपल के, प्रोटिस्टा के ही ग्रुप के बिलोंग करते हैं। एक बार आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं प्रोटिस्टा को। हमने बताया है कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाएगा,
और इसको प्रोटिस्टा को टोटल 5 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है क्रासोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लाजेलेट्स, तीसरा है यूग्लेनवाइड, चौथा है स्लाइम मोल्ड और पांचवा क्या है प्रोटोजोन्स। पहला क्या है क्रासोफाइट्स। क्रासोफाइट्स में ये डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी को रखा गया है। दूसरा है डायनोफ्लाजेलेट्स, ये मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं और साथ ही साथ फ्लैजेला की संख्या 2 होती है। यूग्लिनोइड में मोस्टली फ्रेश वाटर यूग्लिना, आप जानते हैं बहुत ज्यादा बार पढ़े हैं, यूग्लिना को रखा गया है। स्लाइम मोल्ड, इसमें सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो सड़े गले मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और प्रोटोजोन्स कौन होते हैं? ये प्रोटोजोन्स वास्तव में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम को इसमें रखा गया। ये तो बात किसकी थी? अभी तक तो हम लोग किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा ही तो पढ़े हैं, 2 ही चीज तो पढ़े हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे? किंगडम फंगी पे। आप लोग मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम का नाम सुने होंगे, जो ऐसे सड़े गले लकड़ियां होती हैं या फिर ऐसी खेती भी की जाती है। तो जो ये मशरूम है वो मशरूम वास्तव में क्या है? फंगी है। ध्यान में रखेंगे मशरूम वास्तव में है क्या? तो मशरूम वास्तव में कौन सी क्या चीज है? तो वो फंगस है। और फंगस की जो यूनिट होती है जिसे हम लोग कहते हैं, फंगस की यूनिट को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। याद में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंगस का जो यूनिट होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइसीलियम कहते हैं। एक बात समझिएगा, जो फंगी है, किंगडम फंगी है, इसको आर.एच. विटेकर साहब ने टोटली 4 ग्रुप में बांटा था। ध्यान में रखेंगे, जो किंगडम फंगी है इसको आर.एच. विटेकर साहब जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने टोटली फंगस को कितने ग्रुप में बांट दिया? 4 ग्रुप में बांट दिया। सबसे पहला जो ग्रुप था फाइकोमाइसीटी, याद करते चलेंगे जो भी हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान में देखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी वीडियो देखते ही देखते। ठीक है, तो पहला है फाइकोमाइसीटीज, दूसरा है एस्कोमाइसीटीज, याद करेंगे फाइकोमाइसीटीज, दूसरा है एस्कोमाइसीटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज और चौथा है ड्यूट्रोमाइसीटीज। एट होल जो किंगडम फंगी है, किंगडम फंगी को 4 ग्रुप में बांट दिया गया ना। पहला क्या है? फाइकोमाइसीटीज, दूसरा है एस्कोमाइसीटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज और चौथा क्या है? ड्यूट्रोमाइसीटीज। ये किसके ग्रुप हैं? तो ये फंगी के 4 थे मेजर ग्रुप हैं। एक बात समझिएगा, जो फाइकोमाइसीटीज है इसमें राइजोपस एक फंगस है, कभी दिखा देंगे लैब में है या फिर इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप देख लेंगे। तो फाइकोमाइसीटीज में एक्वेटिक एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है राइजोपस। ये ऐसे समझिए कि सेप्रोफिटिक सड़े गले मटेरियल से भोजन अपना प्राप्त करता है। नाम क्या है इसका? राइजोपस। आप क्या करो, अब ब्रेड को अपने जंगले पे रख दीजिए, तो ब्रेड ऐसे निकाल करके अपने जंगले पे रख देंगे तो उसमें देखेंगे कुछ फंगस ग्रो कर जाएगा। वो कौन होगा? वो राइजोपस ही होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, फंगस से जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम लोग कहते हैं एस्कोमाइसीटीज, और एस्कोमाइसीटीज में यूनिसेलुलर एस्परजिलस को रखा गया है। ये भी ध्यान में रखे रहेंगे कि क्या रखा गया है? यूनिसेलुलर एस्परजिलस को रखा गया, किसमें? एस्कोमाइसीटीज में रखा गया। अगली बात है क्या? बेसिडियोमाइसीटीज। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो ये बेसिडियोमाइसीटीज है इसमें मशरूम को रखा गया, जो आप लोग मशरूम जनरली में खाने में यूज करते हैं। तो मशरूम वास्तव में है क्या? वह एक फंगस है जो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप से बिलोंग करता है। अगली बात है क्या? ड्यूट्रोमाइसीटीज। और ड्यूट्रोमाइसीटीज का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्टरनेरिया। आइए एक बार क्या करते हैं, जो फंगस ग्रुप है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कितने ग्रुप में बांटा गया था? टोटली 4 ग्रुप में बांटा गया था। सबसे पहला था जिसे हम लोग कहते हैं फाइकोमाइसीटीज, दूसरे वाले को कहते हैं ड्यूट्रोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, तीसरे वाले को बेसिडियोमाइसीटीज और चौथे वाले को क्या कहते हैं? ड्यूट्रोमाइसीटीज। इसका एग्जांपल है राइजोपस, इसका एग्जांपल है एस्परजिलस और बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल है मशरूम और ड्यूट्रोमाइसीटीज का एग्जांपल है अल्टरनेरिया। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। ये क्या अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे? पहले हम लोग सबसे शुरू में पढ़े थे मोनेरा, दूसरा पढ़े हैं प्रोटिस्टा और तीसरा पढ़ लिया हम लोग क्या? फंगी। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के क्रम में बढ़ते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्या? ये किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और वायरोइड्स, ये तीनों एक साथ समझिएगा। प्लांटी है क्या? प्लांटी का मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इनको भी क्या किया गया? अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। तो इसमें भी क्या किया गया? पूरे के पूरे जो भी प्लांट हैं, ध्यान रखिएगा, ऑल प्लांट्स
ऑल प्लांट्स कहने का मतलब जो भी प्लांट्स का ग्रुप है वो सबके सबको किस में रखा गया, किंगडम प्लांटी में रखा गया। जैसे आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं कि अब ये प्लांट का जो ग्रुप है इसको भी बहुत ज्यादा ग्रुप में बांटा गया। जैसे हम प्लांटी, आपको अगला जो चैप्टर है एनिमेलिया और प्लांटी, जब वो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे प्लांटी का ग्रुप कितना है। तो याद रखेंगे प्लांटी जो है, प्लांटी का भी 5 ग्रुप, सॉरी पहले 2 ग्रुप होता है, ठीक है, उसके बाद से 5 ग्रुप होता है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इस सब के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे किसमें, ग्रुप प्लांटी में। अब आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनिमलिया की, मतलब इन्वायरमेंट में जितने भी एनिमल्स होंगे सभी एनिमल्स को रखा जाएगा किसमें, तो सभी एनिमल्स को रखा जाएगा किंगडम एनिमलिया में। एक छोटी सी बात बता दें, किंगडम एनिमलिया को टोटल 10 फाइलम में रखा गया है। जैसे देखिएगा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ऐसे ये टोटल 9 फाइलम हुआ। और आगे की तरफ देखेंगे तो लास्ट में होता है कार्डेटा, और कार्डेटा में भी कई ज्यादा ग्रुप होते हैं, जैसे पीसीज होता है, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रुप में उसको कार्डेटा को क्लासिफाई किया गया। जब हम आपको एनिमलिया पढ़ाएंगे तो वहां पे उसको पूरा डिटेल में कर देंगे, ठीक है। आगे की तरफ देखिएगा, वायरस, वायराइड्स और लाइकेन। लाइकेन क्या है, फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है जिसे हम लोग लाइकेन कहते हैं। वायरस को आप जानते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन का खोल होता है और बीच में डीएनए होता है, जिसमें एचआईवी वायरस और टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, एचआईवी-आर वायरस का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स ये इसी का है, एचआईवी से ही जो बीमारी होती है जिसे हम लोग एड्स कहते हैं, ये इसके लिए जो टेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम लोग कहते हैं एलिसा टेस्ट। एस्ट्रोल हम लोगों ने क्या किया, जितना भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक आउटलाइन डायग्राम था उसे अपने माइंड मैप की तरह तैयार कर दिए। आइए एक बार सारी चीजों को 2 मिनट में आपको याद करवा देते हैं। सबसे पहले क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको आरएच विटेकर ने दिया था और 5 ग्रुप में बांटा था। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, अगला था एनिमलिया, प्लांटी और वायरस। ये टोटल 5 ग्रुप में बांटे थे कौन, आरएच विटेकर ने, पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म को। मोनेरा में किसको रखे थे, तो पूरे बैक्टीरिया को रखे थे जो ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे थे। और इसको 2 ग्रुप में बांटा था, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया अनयूजुअल हैबिटाट में रहते थे, जैसे थर्मोएसिडोफिल 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहता है, हेलोफिल्स जो सैलिनिटी वाटर में रहता है, और मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो कि काफी ज्यादा मेथेन का प्रोडक्शन करता है और गाय के गोबर में उपस्थित होता है। दूसरे की तरफ, इधर की तरफ था क्या, सॉरी यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया 4 प्रकार के थे, कॉकस जो कि गोल था, बैसिलस जो कि रॉड शेप का था, स्पाइरल जो कि ट्विस्टेड था, और विब्रियो जो कामा के आकार का था। यदि बात करें दूसरी तरफ तो मोनेरा के बाद से था क्या, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को टोटली 5 ग्रुप में बांटा गया था, क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। एक बार याद करो, क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इसमें डाइएटम गोल्डन एल्गी को रखा गया है, इसमें यूग्लिना को रखा गया है, सॉरी इसमें जो है 2 फ्लैजिला जिसके पास है उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, इसमें यूग्लिना को, इसमें सेप्रोफिटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, और प्रोटोजोआ में रखा गया मलेरिया का पैरासाइट या फिर अमीबा पैरामीशियम को रखा गया। यदि बात करें किंगडम ऑफ फंगी की, तो फंगी में भी 4 ग्रुप बनाया गया है। पहला क्या है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है राइजोपस, एस्कोमाइसिटीज का एस्परजिलस, बेसिडियोमाइसिटीज का मस्कुलुम और ड्यूट्रोमाइसिटीज का अल्टरनेरिया। और इधर की तरफ है क्या, किंगडम प्लांटी, एनिमलिया और वायरस, वायराइड्स एंड लाइकेन। चलिए हम आपको आगे की जो वीडियो होगी काफी ज्यादा सबको एक एक करके डिटेल में करके समझाते जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें एक माइंड मैप की तरह आपको ये चैप्टर तैयार हुआ होगा। और आप करेंगे क्या, आपके पास ये जो बायोलॉजी का बुक होगा इसमें 2nd चैप्टर खोल लेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पहला दिया है मोनेरा, मोनेरा में आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में, 5 ग्रुप में ना, क्रायोफाइट्स, डायनोफ्लाइलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो किंगडम फंगी, और फंगी में क्या था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज।
आगे की तरफ आएंगे तो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, वायरस, वायराट्स एंड लाइकेन, हो गया आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आगे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छे से पसंद आया होगा और ज्यादा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अपने फ्रेंड को शेयर भी करेंगे। ओके।